जय हिंद एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कल यानी कि 2 जून को शाम 7 बजे के आसपास हुआ उड़ीसा में ट्रेन हादसा। उड़ीसा के बालासोर जिले की बात है जहाँ पर बेसिकली 3 ट्रेन आपस में टकराई है और जिसके बाद एक बहुत बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। ठीक है, इस हादसे के बाद अभी तक की जो न्यूज़ है वो एस्टिमेट ये है कि लगभग लगभग 300 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है और 900 से ऊपर लोग जो है वो बुरी तरह से इंजर्ड है, बुरी तरह से घायल है। जो आगे अभी राहत बचाव कार्य चल रहा है तो आगे जो स्टैटिक होंगे वो आपको धीरे धीरे पता चलते ही रहेंगे। दुआ करेंगे कि इससे ज़्यादा कोई भी जान माल की हानि ना हुई हो। अब इसके ट्रेन हादसे में 2 पर्सपेक्टिव निकल के आ रहे हैं, तो एक बार देखते हैं दोनों को ही कि ये हादसा कैसा हुआ है, कैसे इसके बारे में प्रक्रिया दी जा रही है, प्रतिक्रिया दी जा रही है। देखो, सबसे पहले जो शाम तक की न्यूज़ थी वो ये न्यूज़ थी कि भैया 2 ट्रेन्स जो है वो आपकी, दोनों ट्रेन कौन कौन सी है, वो दोनों ट्रेन जैसे मैंने आपको बताया कि ये घटना है उड़ीसा के, आपके कहाँ की ये घटना है, उड़ीसा के बालासोर जिले की। ठीक है, उड़ीसा के बालासोर जिले में ही आपको पड़ता है महानगर बाजार रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पर बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो आ रही थी। ठीक है, ट्रैक पर वो आपके साइड से आ रही। ठीक है, इसकी जो बोगिया है ये डिरेल्ड हो गई, या फिर डिरेल्ड मतलब बच्चा कि अपनी पटरी से जब उसकी बोगिया उतर जाती है, ठीक है, किसी भी ट्रेन की। तो महानगर बाजार में बेंगलुरु हावड़ा सुपर फास्ट एक्सप्रेस की बोगिया पटरी से उतर गई और साइड के ट्रैक पर ही, ठीक है, उसके साइड वाले ट्रैक पर ही शालीमार चेन्नई कोरोमंडल जो एक्सप्रेस है उसकी बोगियों से जाकर टकरा गई। उसके बाद जो तीसरी ट्रेन इसमें कैसे आई है इस पर्सपेक्टिव से, पहले तो ये दोनों टकराई है, उसके बाद जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है बच्चा, जो आपका साउथ की तरफ जा रही थी, इसकी टक्कर वहीं पे ट्रैक पर खड़ी हुई एक मालगाड़ी से हो गई। तो इस वजह से 3 ट्रेनें जो है इसमें आपकी शामिल है। तो ये है एक पहला पर्सपेक्टिव, और ये घटना है कल शाम 7 बजकर लगभग लगभग 20 मिनट के आसपास की, जब ये पूरा का पूरा हादसा हुआ है महानगर बाजार रेलवे स्टेशन के पास, जो कि आपका उड़ीसा के बालासोर जिले में पड़ता है। उसके बाद कई सारे नेताओं की प्रतिक्रिया आई है। इनके लिए राहत बचाव कार्य जो है, जो भी इंजर्ड हुए हैं, जिनकी डेथ हुई है, वो राहत बचाव कार्य एनडीआरएफ की टीमें और अदर टीमों के द्वारा चलाया जा रहा है। अब इसका दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है, इस दूसरे पर्सपेक्टिव में हुआ ये है कि उड़ीसा के बालासोर में ही 3 ट्रेनें आपस में जो है वो टकराई है। सबसे पहले क्या हुआ है, हावड़ा एक्सप्रेस मतलब शालीमार से चेन्नई कोरोमंडल सुपरफास्ट एक्सप्रेस आ रही थी। वो ट्रैक पर पहले से ही एक मालगाड़ी खड़ी हुई थी, उससे जाकर टकराती है। ठीक है, तो आपकी जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है वो आपकी टकराती है किससे, मालगाड़ी से। मालगाड़ी से टकराने के बाद जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है वो डिरेल्ड हो जाती है। वो क्या हो जाती है, वो डिरेल्ड हो जाती है, पटरियों से उतर जाती है। और वो ट्रेन मतलब कोरोमंडल एक्सप्रेस जो है वो एक दूसरी ट्रेन, जो आपका क्या बोला जाता है, यशवंतपुरा एक्सप्रेस भी इसको बोलते हैं बच्चा, बेंगलुरु टू हावड़ा ये ट्रेन जा रही थी। ठीक है, उससे टकरा जाती है जो पीछे से आपकी आ रही थी। तो इस तरह से ये दूसरा पर्सपेक्टिव है कि पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस टकराती है मालगाड़ी से, कोरोमंडल एक्सप्रेस डीरेल्ड हो जाती है, और उसके बाद उसी दूसरे ट्रैक पर आ रही यशवंतपुरा एक्सप्रेस से जाकर कोरोमंडल जो है वो टकरा जाती है, और उसके बाद यशवंतपुरा एक्सप्रेस जो है वो भी डीरेल्ड हो जाती है, जिसके बाद ये सारा हादसा होता है, जिसमें बताया जा रहा है कि लगभग 300 के आसपास लोगों की मौत हो चुकी है और 900 से ज़्यादा लोग बुरी तरह इसमें घायल हो चुके हैं, और अभी ये राहत बचाव कार्य जो है इसका चल रहा है। ठीक है, इसी के बीच में सरकार ने इनके लिए कुछ घोषणा भी की है कि जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें कि जिन लोगों का निधन हो चुका है, जिन परिवार वालों ने अपनों को खो दिया है, उनके लिए 10-10 लाख रुपए जो है वो सरकार देगी। जिनको सिवियर इंजरी हुई है, मतलब जिनको बहुत ज़्यादा चोटें आई है इस हादसे में, ये इतना बड़ा हादसा है तो इसको एक कम चोट आना तो बहुत ही अस्वाभाविक सी बात होगी, बहुत ज़्यादा इंजरी हुई होगी, उन लोगों को 2-2 लाख रुपए दिया जाएगा।
और जिनको थोड़ी कम चोटें आई है या आपका माइनर इंजरी हुई है, उनको सरकार के द्वारा 50-50 हज़ार रुपए जो है वो वितरित किए जाएंगे। ठीक है, तो ये था बच्चा आपका उड़ीसा में जो ट्रेन हादसा हुआ है। इसकी जो अभी पूरी जांच के बाद जो बिल्कुल रियलिटी पता चलेगी कि कैसे, या तो आपका कोरोमंडल एक्सप्रेस जो है और वो आपकी डिरेल्ड हो गई पहले, उसके बाद वो आपकी यशवंतपुरा एक्सप्रेस से टकराई, ये है, या फिर पहले कोरोमंडल जो एक्सप्रेस है, चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस, वो मालगाड़ी से टकराई, उसके बाद वो डिरेल्ड हुई, ठीक है, पटरियों से उतरी, और फिर आपकी बेंगलुरु हावड़ा जो एक्सप्रेस है उससे वो आपकी जाकर टकराई है, और उसके बाद वो डिरेल्ड हुई है। तो ये पूरी जांच जब होगी उसके बाद ये सारी की सारी चीज़ें जो है हमें पता चलेगी। अभी तक के लिए यही था दोनों पर्सपेक्टिव की ऐसे हुआ है, जो अलग अलग न्यूज़ आपकी आ रही है। तो सबसे पहले आप लोग दुआ करेंगे इन सभी के लिए, और बाकी जान माल की कोई हानि ना हो इसकी दुआ ज़रूर करिएगा। जय हिंद एवरीवन।